ये रास्ता सियाचिन की ओर जाता है खारदुंगला होते हुए। और अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि हम आपको वो हालात दिखा रहे हैं जिन स्थितियों में हमारी फौज लगातार LAC की ओर आगे बढ़ रही है, साजो सामान के समेत बढ़ रही है। सर्दियां गहरा रही हैं, इन चोटियों पर बर्फ जमनी शुरू हो रही है और ऐसे में जो युद्ध का माहौल है, हमारी तैयारी क्या है और हमारी तैयारी से चीन के पसीने क्यों छूट रहे हैं, सबसे रियल टाइम एनालिसिस के लिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, आप लगातार सुन रहे हैं लद्दाख से सेना के बारे में सबसे प्रामाणिक, सबसे विश्वसनीय जानकारी। और हमारे साथ में स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन पवार। वर्लिन से आपको, जब आप इनको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन चोटियों पर हमारी वायु शक्ति, हमारी एयर पावर, उसका क्या जलवा है और किस तरह से चीन हमारे सामने पानी भर रहा है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है लेफ्टिनेंट जनरल साहब कि अभी सर्दियां बढ़ रही हैं, हम देखिए कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी सेना आगे की ओर बढ़ रही है। आप जरा समझाइए, युद्ध का माहौल है क्योंकि चीन युद्ध के लिए आमादा है, हमारी तैयारियां इन सर्दियों में, जरा समझाइए आम दर्शकों को जो दूर दराज में बैठे हुए हैं, वो समझ में आएगा, उनको आप बताएंगे तो। देखिए, आप भी पीछे बोलती रहिएगा। देखिए जी, ये जो जगह है, ये हाई एल्टीट्यूड की जगह है। 15 से 17,000 फीट की जगह है। ऑक्सीजन भी कमी है। ऑक्सीजन माइनस में चला जाता होगा। हाँ जी, माइनस सियाचिन में तो -50 जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है, जो ये स्थिति है बिल्कुल अलग है। जो भारतीय सेना का मनोबल है, जो हमने देखा है, महसूस किया है और जो सुना है और अपनी आंखों से अपने आप को देखा है, सब तो ये माहौल तो हम ऑलरेडी सियाचिन में देखते आए हैं। सियाचिन की जो चोटियां हैं वो अभिषेक, मैं आपको बताऊंगी, 11,000 फीट से लेके 18,000 फीट तक है, जहां पे भारतीय वायुसेना न जाने कितने सालों से अपना डेरा जमाए हुए है, वहां सस्टेन कर रही है। और ये एक प्रमाण है इस बात का कि जिस चोटी पे आज हम बैठे हुए हैं, चीनियों के खिलाफ अपनी जगह को होल्ड करे हुए, हम वहां से पीछे नहीं हटने वाले हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताइए जनरल साहब हमको कि जैसे इन चोटियों पर टिकना, अब मुझे समझाइए, आप कमांड कर चुके हैं इन इलाकों को, इन चोटियों पर टिकना और इतनी सर्दियों में पहली बार होने जा रहा है जब इस हाइट पर टिकेंगे हमारे जवान, पहली बार, वो भी युद्ध के माहौल में। कितना बड़ा चैलेंज, जरा समझाइए कितना बड़ा चैलेंज है। खाने पीने, रसद का इंतजाम, टेंट जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, कैसे चीजें होती हैं? देखिए जी, भारतीय सेना का ये जो सवाल पूछा है आपने, इस क्षेत्र में बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। आप बात लीजिए सियाचिन की। 13 अप्रैल 1984 से वहां पर डटे हुए हैं। देखिए, 1984 से। और ये जो वहां पर 22,000 फीट और -50 का टेम्परेचर, लेकिन भारतीय सेना के जवानों की जो ट्रेनिंग है, जो हौसला है, जो एक्लेमेटेशन करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना का जो राष्ट्र प्रेम है, जो राष्ट्र भक्ति है, वो अलग ही तरीके की है। बिल्कुल। और यही मैं बताना चाहूंगी अभिषेक कि जब सर ने ट्रेनिंग की बात की है, तो हम लोगों की जो ट्रेनिंग होती है, ये सिर्फ इस पे ध्यान रख के नहीं होती है कि हमें कागजी कार्रवाई करनी आनी चाहिए। हमारी जो ट्रेनिंग है वो मानसिकता की भी होती है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है कि कल के दिन अगर हम जैसे दूर दराज के इलाकों में बैठे हैं, अगर हमें साजो सामान नहीं मिलता है, उस एडवर्स कंडीशन में भी हम किस तरह से सस्टेन कर पाते हैं, क्योंकि युद्ध के मैदान में जीत तो मिल गई और है। युद्ध के मैदान में एक बात और समझाइए, ये जो हमारी जो वायुसेना की ताकत है, अभी हमने आपके से पहले हम बैठे हुए थे, लेफ्टिनेंट जनरल साहब बैठे थे, चिनूक हेलीकॉप्टर हमने देखा, ठीक है ना। ये जो वायुसेना की ताकत है, ये कितना इन चोटियों पर मजबूती दे रही है, किस तरह से दे रही है? देखिए, इस टाइम पे मैं बोलूंगी कि ये जैसे शरीर की बैकबोन होती है, ये वैसी है, क्योंकि सैनिक वहाँ पे अपने पूरे मनोबल के साथ बैठे हुए हैं, पर उनको साजो सामान उस ऊंचाई पे कम से कम समय में पहुंचाने के लिए हवाई सेना, वायु सेना का तत्पर होना और उनका एकजुट होना बहुत जरूरी। और कितनी दूरी पर चीन बैठा है, आप सोचिए कितनी दूरी पर चीन है। 500 मीटर पे कहीं बैठा हुआ है, कहीं 700 मीटर पे बैठा हुआ है। अभिषेक जी, देखिए, जो 29 अगस्त के बाद में जो पूरी स्थिति बदली है, जो एक पैराडाइम शिफ्ट चेंज हुआ है, जिस प्रकार से भारतीय सेना ने एक प्रीएम्प्टिव ऑपरेशन लॉन्च किया था। और देखिए, जब हम बोलते हैं प्रीएम्प्टिव ऑपरेशन, तो इसके पीछे में कितनी प्लानिंग होती है। एक एक छोटी छोटी बारीक चीज को कंसिडर करके ये ऑपरेशन किया गया था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, वो उसने पूरे चाइना, पूरे विश्व को इस वीर गाथा के ऊपर में एक अलग ही अध्याय लिख दिया है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर?
सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,